study in academic channel. Today our topic is about lens formula. So lens formula is also, we can say that topic is about a mirror formula, because the mirror and lens formula both are same. That's why let's start. So the thin lens formula or equation for convex lens. The equation for lens shows the relation between focal length, object distance p and image distance q. The equation of convex lens is 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q. So स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी। देख लें पिक्चर को, ज़रा समझना है इसको। यहाँ पर हमारे पास ये लेंस है, इस लेंस में के सामने ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट इंडिकेट कर देंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का ये पार्ट, इस पार्ट का नाम ए, जबकि इसका नाम बी रख दिया है हमने। ये ऑब्जेक्ट जिस लाइन के ऊपर है, जो इमेजिनरी लाइन लेंस के सेंटर से पास होती हुई जा रही है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है लेंस के, तो इसे हम पोल कहेंगे। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे के हेड से 3 रेजेस निकली हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 रेजेस निकलती हैं, लाइट की रेजेस, ठीक है। और लाइट की रेज जब स्ट्रेट पैरेलल जाती है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस जो था उसके पैरेलल ये फर्स्ट रे अगर गई और मिरर से टकराई, तो ये मिरर से टकराने के बाद, मिरर से कोलाइड करने के बाद जब रिफ्रैक्ट होगी, उससे के अंदर इन होगी, तो ये बैंड हो जाएगी। और बैंड होगी तो किस तरफ? फोकस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से गुजर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट को हम एफ से इंडिकेट करते हैं। फोकस पॉइंट है, पॉइंट ऑफ फोकस, ठीक है। इससे जाती हुई इस जगह पर ये पहुंच गई। सेकंड रे को देखिए, सेकंड रे इस डायरेक्शन में लेंस की तरफ गई और ये पोल से पास होती हुई जा रही है। तो जो लाइन पोल से पास होती हुई जाती है, यानी लेंस के सेंट्रल पार्ट से पास होती हुई जाती है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन, कोई जो है बेंडिंग नहीं आती, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और जाकर ये भी इस जगह पर उस पिछली प्रीवियस लाइन से क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। थर्ड लाइन को देख लें। थर्ड लाइन हमारे पास लाइन ऑफ रे की जो लाइन है वो आ रही है और मिरर से इस अंदाज से इस बॉटम के साइड पर यहाँ पर ये कोलाइड कर गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये, अच्छा एक बात याद रखें, इस तीसरी रे फोकस पॉइंट से होती हुई आ रही है। एक प्रिंसिपल फोकस इधर है जबकि दूसरा इधर है, तो इस फोकस से होती हुई जब आएगी लाइट रे और मिरर से टकराएगी, लेंस से टकराएगी, तो लेंस से टकराने के बाद उसे पैरेलल हो जाना है, ठीक है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाना है। अब ये रे भी पैरेलल हो गई, तो ये आकर इस तीसरे इस पॉइंट पर आ जाएगी। ये 3 हमारे रूल्स हैं कि अगर एक लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसे फोकस से पास होना है। अगर एक पोल से आती है तो वो कहीं बैंड नहीं होगी, स्ट्रेट जाएगी। अगर एक लाइट रे फोकस से पास होती हुई आती है और लेंस से टकराती है, तो उसे पैरेलल हो जाना है। लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाना है, ठीक है। तीनों लाइट से जिस पॉइंट पर मीट कर गई, वहीं पर बी जो हेड था ऑब्जेक्ट का, वो उसका इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और उसे हम आई से उन्होंने इंडिकेट कर दिया गया है। और इसका जब हेड यहाँ बनेगा तो टेल उसी प्रिंसिपल एक्सिस पर इन्वर्ट अंदाज में बन जाएगी। तो ये हमारे पास इमेज आ गया है, जो कि बज़ाहिर ए और बी जो कि सीधे फॉर्म में थे, तो उल्टे फॉर्म में ये इमेज आ चुका है। अच्छा एक बात याद रखिए कि हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से लेंस तक का डिस्टेंस ये एफ कहलाता है, ठीक है। लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस इसे हम पी कहते हैं, तो ये इंडिकेट कर रखा है पी, सही है, ये पी आ गया आपका। इसी तरीके से लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस ये क्यू कहलाएगा और क्यू से इंडिकेट कर देंगे। पी माइनस एफ, पी में से जब एफ को लेस करते हैं तो हमारा क्या आएगा? क्यू आएगा। तो ये क्यू इक्वल होगा पी माइनस एफ के। इन द अबव फिगर ए बी ओ एंड डी आई ओ आर सिमिलर। ए बी ओ और डी आई ओ को अगर हम देख लें तो ए बी एंड ओ, ये जो ट्राइंगल आ रहा है, सही है, इसको इंडिकेट किया जा रहा है,
मैं थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश करूँ। ट्राइंगल की जिसकी बात हो रही है वो ये है, ये वाला, सही है। ये ट्राइंगल जो था इसे हम कह देंगे ABO। इस ट्राइंगल के बाद दूसरा ट्राइंगल जो लिया गया है वो DIO लिया गया है, तो DIO को इंडिकेट कर दें, तो DIO की इंडिकेशन यहाँ हो जाएगी कि D है, I है और O है। तो यहाँ से स्टार्ट ले लें। ये ट्राइंगल जो आएगा ये DIO होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर हमें कंपैरिजन करना है, यानी ABO और DIO के दरमियान कंपैरिजन। ये दो इक्वल्स हैं तो इसे प्रूफ करना है। इक्वल अगर ये दोनों हैं देन देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू DI एंड AO इज़ इक्वल टू DO। तो इस बात को देख लें AB DI के किस तरह से इक्वल है। AB हमारे पास ये था और DI ये थे, तो सेम लेंथ में ये दोनों बन रहे हैं। अगर ये ट्राइंगल्स इक्वल हैं, ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। AO A से लेकर O तक का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस P, और लेंस से लेकर यानी लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस Q, ये दोनों इक्वल होंगे तो इसे हम OD कह सकते हैं। OD OA के क्या है, इक्वल है। तो अब नीचे देख लें कि OD OA के इक्वल है, तो इन्होंने इस तरह से इक्वल कर दिया DI वगैरह के। दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ABF एंड COF। ABF और COF को दे दें, इसे इक्वेशन 1 कर यहाँ पर बात रोक दी थी। ABF एंड COF, सो A B एंड F ये ट्राइंगल, ठीक है। फिर से मैं इसे जो है सर्कुलेट कर दूं, ये हमारे पास ये ट्राइंगल ABF है। और उसके बाद दूसरा जो चाहिए था वो था COF। तो COF की तरफ ज़रा देखें, तो COF ये C पॉइंट है, ये O है और ये F, इस जगह पर देख लें COF। तो दो ट्राइंगल्स जो लिए हैं मैं इसे मेंशन कर दिखा दूं कि ये दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, सही है, जिनको उन्होंने मेंशन करा है ABF एंड COF। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं इनके दरमियान। अच्छा जी, देखिए AB CO के इक्वल होगा, AB अपॉन AF। AB और AF जो हमारे साइड्स हैं वो CO अपॉन OF के इक्वल हैं। अच्छा, AB और AF अपॉन AF इसकी रेशो CO और OF के इक्वल हैं। तो यही दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देख सकते हैं आप इमेज में। इसे इक्वेशन सेकंड से इंडिकेट कर देंगे। CO DI के इक्वल था, देन उसी की जगह CO की जगह हमने डायरेक्टली DI पुट कर दिया। OF सेम एज इट इज़ है, AF अपनी जगह सेम एज इट इज़ है, AB भी सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लें कि ऊपर वाली इक्वेशन में AB अपॉन DI इक्वल था AO अपॉन DO के, और यहाँ पर AB अपॉन DI इक्वल है AF अपॉन OF के। तो AO और DO AF अपॉन OF के इक्वल हो जाएंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर हमारे पास दोनों चीज़ें ये इक्वल हो गई, क्योंकि इसमें भी AB अपॉन DI इसके इक्वल है और यहाँ भी AB अपॉन DI की वैल्यू है जो कि इसके इक्वल है। तो ये जिन जिन टर्म्स के वो इक्वल थी उन टर्म्स को आपस में हमने इक्वल कर लिया, इसका कंपैरिजन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है AO और DO के जगह पर कुछ चेंजेस लेनी है, तो उसे ले लेते हैं। तो ये देख लें AB अपॉन AO की जगह हमने AO आप देख सकते हैं पिक्चर में कि वहाँ पर फिगर में P के इक्वल है, FO F के इक्वल है, DO Q और AF को P माइनस F कहा हुआ है। ये कंसेप्ट है, इसे देख लेते हैं। P माइनस F तो वैल्यूज़ पुट कर दी, P और Q और F के फॉर्म में लिख दिया, और जिस जगह पर AF था वहाँ पर P माइनस F लिखना पड़ा क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था। P माइनस F कैसे आया तो उसे हम देखते हैं, ज़रा इक्वेशन की तरफ चलें। तो
अच्छा, उसके बाद मेन ये चीज़ें कि पी माइनस एफ दोनों के नीचे पी एफ को नीचे लिख दिया, पी पी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, एफ एफ यहाँ कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो भी चीज़ बची